So hello everyone, I welcome you all to UIS. So prelims ज्ञान सीरीज के आज के सेशन में टुडे इज 12th ऑफ नवंबर। तो आज के सेशन के अंदर 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज के अंदर वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ज्योग्राफी से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस एक ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें जो हमारा कवरेज है वो थोड़ा सा लाइक जनरली अगर आप देखो तो हम लोग उतने अच्छे तरीके से वी आर नॉट एबल टू कवर बिकॉज सोर्सेज की कमी रहती है। सो आई एम ट्राइंग थ्रू दिस सीरीज टू कवर दोज एरिनास जो अलग अलग, जैसे डाउन टू अर्थ है, physics.org है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ पे लेटेस्ट रिसर्च आती रहती हैं। तो उनमें जो टर्म न्यूज़ में है तो लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो पहला टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। ये जो ग्रीन वॉशिंग टर्म अभी न्यूज़ में है, तो अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ग्रीन वॉशिंग के बारे में आपके आया है। सो प्रेजेंटली वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि फॉल्स पिक्चर। इट मीन्स फॉल्स पिक्चर। It means false pictures of a progress being made on the climate change, thereby pushing the world towards disaster. So मतलब जैसे मान लो डेवलप्ड देश हैं, डेवलप्ड देश की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां बनती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट, और दे से कि हमने ये अचीव कर लिया, मतलब एक फॉल्स पिक्चर जो है उसको वो शो करने का कोशिश करते हैं और जो भी स्टेप्स लेने हैं दे आर नॉट टेकिंग द स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। सो इस वजह से क्या है, विश्व जो है डिज़ास्टर की तरफ चला जाता है। डिज़ास्टर की तरफ जो है कंटिन्यूस बेसिस में आपका जा रहा है। सो वी कैन से ग्रीन वॉशिंग इज एन अटेम्प्ट टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट, एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट। सो द फोकस इज वी कैन से व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रीन वॉशिंग, यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग की जब हम बात करते हैं, सो जो टर्म है उसका स्पेसिफिकली मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट अ फॉल्स पिक्चर जो हमें अचीव करना चाहिए उस तरीके से वी आर नॉट डूइंग, और वी आर ट्राइंग टू शो कि देखो हमने ये कदम उठा लिए हैं। तो ऐसे टर्म को ऐसी जो चीज़ है उसको ग्रीन वॉशिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो टर्म है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था 1960s के अंदर। 1960s के अंदर खास तौर से होटल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे ये प्रयास किया गया था कि जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट को कंटेक्स्ट में रखते हुए, तो यहाँ पे ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल जो बहुत ही अजीब सा यूज़ भी था कि जो होटल में रूम लोग लेके रहते थे उनको कहा जाता था एक ऐसा ऐसा कुछ टांग देते थे होटल के अंदर, और दे यूज टू से कि ये जो टॉवेल है इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ करो, जिससे कि वाटर सेव होगा और दिस इज़ अ एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप। तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहा गया। इट मीन्स वॉट कि आर नॉट वॉशिंग इट मल्टीपल टाइम, पानी बचेगा इस तरीके से। बट हियर व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रीन वॉशिंग इट बेसिकली रिप्रेजेंट अ फॉल्स पिक्चर। एंड यहाँ पे जो ग्रोइंग डिमांड है एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सके, ये प्रयास किया जाता है। इट मीन्स व्हाट कि किस तरीके से अगर एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट है उसका बेनिफिट कैसे हम ले सकते हैं, मतलब उसको कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसके प्रति फॉल्स पिक्चर रिप्रेजेंट करके एंड अपने बेनिफिट के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। सो ये टर्म आपको याद रखना है, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग। दूसरा है एक टॉपिक है दैट इज लार्ज मैग्मा इरप्शन। इससे पहले मैंने आपसे कई टर्म डिस्कस भी किए हुए हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द लार्ज मैग्मा इरप्शन। सो लार्ज मैग्मा जो इरप्शन आपका हुआ है इसमें एक अभी फिलहाल के लिए एक अभी स्टडी पब्लिश हुई है एंड द स्टडी सेज, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपरी सतह है, ये एक सतह है, ये सतह है। तो ऊपरी सतह जो होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे थोड़ा सा अगर और हम नीचे जाएंगे तो उसको हम मैंटल बोलते हैं, वी कॉल इट इज मैंटल। तो कई जगह पे क्या होता है, जैसे सपोज करो क्रस्ट थोड़ा थिक है, क्रस्ट जो है वो थिक होता है। सो अगर क्रस्ट थिक है सो अंडर दैट कंसिडरेशन जो मेंटल है यहाँ से मैग्मा इरप्ट होके क्योंकि थिक है तो आसानी से बाहर नहीं जाएगा, बट कई जगहों पे क्या होता है बहुत ही थिन होता है। तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि कई जगह पे अगर फैक्टर देखा जाए कि वाई यू हैव अ फ्लड बेसाल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट जिससे आपका मैग्मा बना है, तो जो बेसाल्ट इतना अधिक इरप्ट क्यों होता है, वाई देर इज सो मच इरप्शन, क्यों आखिर इतना ज़्यादा इरप्शन होता है। तो कहा गया कि मेंटल है जो कि नीचे की सतह है जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में मैग्मा प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, और अगर जो ये सरफेस ये बहुत ही थिन होगी सो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स से मैग्मा बाहर की तरफ तेजी से इरप्ट करेगा, और एक फेल्ड जैसे जो बेसाल्ट इरप्शन है उसका एक फ्लडिंग सी हो जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो डेकान ट्रैप है,
डेक्कन ट्रैप का की बात किया जाती है, कहा जाता है कि जो डेक्कन ट्रैप है जहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल भी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बेसाल्ट या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और इस इरप्शन के पीछे जो फैक्टर एक हाईलाइट किया गया था वो है कि लार्ज अमाउंट में जो बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट इरप्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और जो ऊपरी क्रस्ट है, जो ऊपरी सतह है, वो उस जगह पे वी कैन से थोड़ा सा थिक नहीं थी, बहुत ही थिन है। तो इस जगह पे एक लो प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और लो प्रेशर एनवायरनमेंट जो है, इट इज़ जनरेटेड अ लो प्रेशर एनवायरनमेंट, एंड जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेंटल जनरेट होता है थ्रू दिस एंड यूजिंग दिस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस बेसिस में, फिर अगर पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ से ये इरप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रिसेंट जो रिसर्च है इट हैज़ बीन पब्लिश्ड, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेन, रैपिड रेन बर्स्ट। रैपिड रेन बर्स्ट जो है ये अभी टेक्निकल टर्म है, और वी कैन से अभी न्यूज़ में भी है, इस पर आज ही रिसर्च पब्लिश हुई है एक। सो इसका मतलब क्या होता है, हैवी रेनफॉल, वेरी वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे हैवी रेनफॉल वी कैन कॉल इट एज वेरी हैवी रेनफॉल। और मतलब 1 घंटे के अंदर, इवन वी कैन से विद इन 10 मिनट्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। एंड दिस बेसिकली इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है कि इवन जो आप कह सकते हैं कि जो जगहें हैं पानी निकलने के लिए, उनके लिए भी स्पेस नहीं बचता है कि वो पानी निकल सके। और इस वजह से देर इज़ अ केस ऑफ अ फ्लैश फ्लडिंग, एकदम से जो फ्लडिंग है वो फ्लडिंग आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आपका स्मॉल रीजन के अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आपका एक स्मॉल रीजन के अंदर तेज़ी से, स्मॉल रीजन के अंदर आपका तेज़ी से वी कैन से आपका इकट्ठा हो जाता है, ह्यूज अमाउंट बिकॉज ऑफ द रेन फॉल। तो जैसे मान लो कोई अर्बन एरिया है, वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हो, या कोई पहाड़ी इलाका है तो वहाँ जो माउंटेनस रीजन है, माउंटेनस रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका जो फ्लडिंग है वो आपका हो सकता है। तो ये एक फैक्टर है। सो यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग रिसर्च कहती है कि देखो, एक जगह पे जैसे मान लो एक जगह पे बारिश आपकी हो रही है, तो एक जगह पे बहुत तेज़ी से रैपिड रेन बस्ट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल उस रीजन में जो रेनफॉल होती है वो सेम होती है। ये चीज़ हाईलाइट की गई, मतलब एक जगह पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश एक जगह हो गई बट दूसरी जगह बारिश कम रहेगी। सो ये रैपिड रेन बस्ट की बात किया जाए, भले एक जगह इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बट ओवरऑल जो रेनफॉल उस रीजन में होगा वो आपका सेम सा रहता है, ये रिसर्च कहती है। दूसरा ये भी कहा गया कि आज के समय में वेदर रडार्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वेदर रडार्स जो है ये आपके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये जो रैपिड रेन बस्ट है उसको जान सकते हैं और वार्निंग जारी कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत ह्यूज आपका रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस इसमें होता है। देखो, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स आज ही के दिन पब्लिश हुए हैं। ग्रीन वॉशिंग आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक, बाकी सब रिसर्च अभी ही पब्लिश हुए हैं विद इन 6-7 आवर्स। ठीक है, तो ये जो रैपिड रेन बस्ट से रिलेटेड है, लार्ज मैग्मा से ये है, और ये सारे टॉपिक्स, और ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो पैटर्न है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के कंटेक्स्ट में भी देखोगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। तो ये आपको नहीं समझना है कि लाइक कि हम लोग पुराने कोई टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप सर्च करोगे ना physics.org में भी जाके सर्च करोगे, यू विल गेट दीज टॉपिक्स, जो रिसर्च आपकी पब्लिश होती रहती है। देखो, चेंज इन लाइटनिंग पैटर्न, लाइटनिंग, देखो जो लाइटनिंग के पीछे जो फैक्टर्स अगर आप स्टडी करोगे तो कई फैक्टर्स हैं। उसमें एक फैक्टर आपका होता है कि जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो टकराव होता है, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो जनरेट होता है, इसकी वजह से लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जो भी पार्टिकल्स हैं और फ्रोजन पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में टकराव होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लाइटनिंग आपकी होगी। अब ये हाईलाइट किया गया था कि जो स्ट्रॉम्स की बात करें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जहाँ भी जो स्ट्रॉम्स हैं, लाइक मोर फ्रीक्वेंट स्ट्रॉम्स विथ मोर एनर्जी बट लोकली लेस लाइटनिंग मेनली ड्यू टू लेस क्लाउड आइस, तो यहाँ पे ये कहा गया कि अब जो देखने को मिल रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है लाइटनिंग की, वो लोअर टेरेन के अंदर कई जगहों में, जैसे ये है एरिया, तो जो प्लेन एरियाज है वहाँ लाइटनिंग आपकी
कंपेरेटिवली कम हो रही है और माउंटेनस एरियाज़ में जो लाइटनिंग है वो ज़्यादा हो रही है। और इसके पीछे जो फैक्टर आपका हाईलाइट किया गया, ये मेनली जहाँ भी लाइटनिंग कम होती है, इसका मतलब क्या है कि खासतौर से यूरोपियन एरिया के कंटेक्स्ट में कहा गया कि लेस क्लाउड आइस है एंड जो फ्रोजन पार्टिकल्स हैं वो भी आपके कम हैं। फ्रोजन पार्टिकल्स भी आपके कंपेरेटिवली कम हैं। ये क्यों कम है, इसके पीछे क्या फैक्टर है, वार्मिंग बड़ा फैक्टर आपकी बनती है। तो इस वजह से इन जगहों पे आपकी, क्योंकि यू हैव अ लेस क्लाउड आइस, फ्रोजन पार्टिकल्स, वार्मिंग कम है, तो इस वजह से यहाँ पे लाइटनिंग कम होती है। लेकिन यही सेम सी चीज़ें, वार्मिंग जो है वो थोड़ा ऊपर, जो वार्मिंग है कंपेरेटिवली वी कैन से कंपेरेटिवली वार्मिंग तो है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो कंडीशन बना देती है रेनफॉल के लिए और कंडीशन बना देती है आपकी लाइटनिंग के लिए, जहाँ पे आपके क्लाउड आइस भी, आइस फ्रोजन पार्टिकल्स भी हैं जो कि फैसिलिटेट और हेल्प कर रहे हैं फॉर द लाइटनिंग पर्पस, लाइटनिंग के लिए, जो कि आपके लाइटनिंग के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो चेंजेस हैं, खास तौर से अगर देखा जाए कि जो शिफ्टिंग है, मतलब जो प्लेन एरियाज हैं, जो लोअर टेरेन है, वहाँ पे आपकी लाइटनिंग कम हो रही है, यहाँ पे जो लाइटनिंग है वो ज़्यादा हो रही है। दिस विल रिजल्ट इनटू हायर वाइल्ड फायर्स, जो वाइल्ड फायर्स हैं उसके लिए, या जो जंगल में आग है वो भी आपकी ज़्यादा इस रीजन के अंदर जो है लग सकती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चेंजिंग पैटर्न है, लाइटनिंग पैटर्न की वजह से चेंजिंग पैटर्न है लाइटनिंग का, इट विल रिजल्ट इनटू हायर वाइल्ड फायर्स एज वेल। नेक्स्ट है जायंट स्नेल, जायंट स्नेल्स इन वेनेजुएला। ये स्नेल आप देख लो, ये क्या हुआ है कि ये जो स्नेल है वेनेजुएला के अंदर एक वी कैन से कि एक इन्वेजिव स्पीसीज़ की, मतलब वहाँ की है नहीं, वहाँ से कहीं से आके ये वहाँ पे एंटर कर गई है, तो इन्वेजिव स्पीसीज़ के रूप में, और ये बहुत तेज़ी से ये फैल रही है। लाइक इसका फिर इम्पैक्ट हेल्थ में भी बहुत नेगेटिव पड़ेगा, ये भी है। और वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला के अंदर बहुत तेज़ी से ये तेज़ी से जो है फैल रही है। ये पहले अगर हम बात करें तो मेनली जो एक लेक है, जिस लेक का नाम है माराकैबो, माराकैबो करके एक लेक है जो कि वेस्टर्न वेनेजुएला में लोकेटेड है। तो वहाँ पे ये इसका नंबर बहुत तेज़ी से जो है कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक वी कैन से इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी बनती है। तो ये टॉपिक है। तो वी हैव डिस्कस्ड ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो लार्ज मैग्मा प्रोडक्शन, रैपिड रेन बस्ट क्या है, चेंज इन लाइटनिंग पैटर्न के बारे में, लार्ज जायंट स्नेल वेनेजुएला के अंदर है। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूएस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में जा सकते हैं आप, unacademy.com में जाना है और यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है। कोड पूछेगा, कोड डाल देना SPLIVE, तो आप मेरे करंट अफेयर कोर्स से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा जैसे साइंस एंड टेक का कोर्स आएगा, क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स के लिए आएगा, इस सब कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। और आप जो है सारे मतलब ये तो मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सेशन है, इस सेशन को, अच्छा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। इस सेशन में नोट्स आप लोग बनाते जाओ। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको जनरली न्यूज़पेपर इन सब में भी नहीं मिलेगा, तो इसे थोड़ा सा आप लोग फोकस करते रहें। और खास तौर से आई एम ट्राइंग ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के जो एरियाज़ हैं वो कवर अच्छे से हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।